गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमने इसका मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखा था, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस देखे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आज हम देखेंगे उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज माइक्रो इकोनॉमिक इज बेसिकली कंसर्न विद मार्केट बिहेवियर एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। मार्केट इकोनॉमिक्स जो है वो मार्केट बिहेवियर से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है और इन व्हाट क्वांटिटीज़ यानी कितनी क्वांटिटीज़ में रिसोर्सेज जो एलोकेट किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। सो सेकंड पॉइंट इज दैट इट स्टेट हु विल प्रोड्यूस देन एंड नाउ। एंड थर्ड पॉइंट इज इट एक्सप्लेन हाउ दिस गुड्स विल बी वैल्यूड एंड प्राइस इन द एक्सचेंज प्रोसेस। एंड थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक हमें यह बताता है कि गुड्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, उसकी प्राइस हमें क्या रखनी है, मतलब गुड्स की वैल्यू क्या है मार्केट में, उसकी पोजीशन क्या है, इसकी डिमांड क्या है, देन हमें उसकी प्राइस क्या रखनी है एक्सचेंज प्रोसेस में। ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में आती है। ये सारी बातें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फॉर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज। And then fourth point is that it puts forth to whom and how the wealth produced shall be distributed। यानी कैसे आपने जो वेल्थ को प्रोड्यूस किया उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है ये भी इसमें बताया जाता है। देन इट टेल्स हाउ, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी हमें बताता है, देन इट टेल्स हाउ दिस गुड शुड बी प्राइस इन द एक्सचेंज प्रोसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह बताता है कि गुड्स की प्राइस क्या रखनी है आपको एक्सचेंज प्रोसेस में, हमें कितनी प्राइस रखने पे प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी बातें भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। टू हुम एंड हाउ द वेल्थ सो प्रोड्यूस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज एक्सप्लेन बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसको कैसे और द वेल्थ सो प्रोड्यूस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो पुट्स फॉरवर्ड टू हुम एंड हाउ द वेल्थ सो प्रोड्यूस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें वो बढ़ावा देता है कि आपको किसको और कैसे और किस प्रकार से आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास जो संपत्ति है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस दिशा में आपको उसको यूज़ करना है ताकि आपको उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ये सारी बातें भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक से सीखने के लिए मिलती है या माइक्रो इकोनॉमिक हमें ये बातें बताता है। So as regard the resources for consumption, it can be solved at the microeconomic level by enabling the people to engage in gainful employment. Thus, in developed economy, the industrial and the service sectors can provide the necessary resources or income to the workers. In poor developing countries, adopting of labor-intensive techniques should do the same. इनके कहने का मतलब क्या है कि डेवलप इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स है वो नेसेसरी इनकम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी यही टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मतलब उनसे काम लेना और उनको वेजेस प्रोवाइड करना ताकि उनको भी कुछ इनकम मिले, इस प्रकार से हमारी इकोनॉमी का भी वेलफेयर हो। देन हम देखेंगे उसके लिमिटेशंस क्या क्या है। डीमेरिट्स दे कैन बी स्टेटेड एज फॉलोअर्स। फर्स्ट है एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के एजम्पशन पे बेस्ड है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो ही माइक्रो इकोनॉमिक का जो कंसेप्ट है वो राइट साबित होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बट इन रियलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्सेप्शन रेदर देन द रूल। बट यह कहने का मतलब यह है कि फुल एम्प्लॉयमेंट यह इम्पॉसिबल है। सो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक का जो एजम्पशन है यह एक्सेप्शन है रेदर देन द रूल। यानी उनके कहने का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक का जो कंसेप्ट है वो तब राइट या करेक्ट साबित होगा, या माइक्रो इकोनॉमिक का जो टेक्निक है वो आपकी तब सही साबित होंगी, तब आपके जो पॉलिसीज़ है या टेक्निक्स है जो आपने आइडियाज़ लगाई है वो सही साबित होंगी जब फुल एम्प्लॉयमेंट होंगी। बट यह पॉसिबल नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। Second is assumption of free trade. A microeconomic assumed that the policy of the free trade on the part of the government, but after the Great Depression of 1930s, this policy has lost its importance. अब दूसरे पॉइंट में क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि फ्री ट्रेड के एजम्पशन पे बेस्ड है। फ्री ट्रेड का एजम्पशन मतलब ये होता है कि आप जो भी माल को एक्सपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट करते हैं उस पर गवर्नमेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो या बहुत ही एकदम माइनर हो। बट यह पॉसिबल नहीं है, आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। सो ये कंसेप्ट यहाँ पे राइट साबित नहीं हो रहा है, मतलब करेक्ट साबित नहीं हो रहा है। सो
थर्ड इज़ अनेबल टू पोर्ट्रे रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जो है हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं दिखा सकती एज लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स. द माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म. ये इंडिविजुअल एलिमेंट की स्टडी से ही रिलेटेड है, उसके बिहेवियर की स्टडी से ही रिलेटेड है. सो नॉट विद द ऑर्गेनिज्म एज होल. फुली होल स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई द स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक कैन नॉट बी पोर्ट्रे द प्रीशियस पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी. सो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, सो दैट्स वाई द स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, जो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी है वो हमें बिल्कुल भी क्लियर स्पष्ट पिक्चर, हमें अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी का क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिखा सकता है. बिकॉज हम जो ये स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल एलिमेंट की करते हैं, एज अ होल नहीं करते हैं. डी, इनएडुकेट एंड मिसलीडिंग. There are situations when the simple microeconomic aggregation leads to different conclusions than what is revealed by the macroeconomic. अगर आपने माइक्रोइकोनॉमिक से स्टडी की और यहाँ पे मैक्रोइकोनॉमिक से स्टडी की है तो दोनों की जो स्टडी है वो अलग अलग रहती है. माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक में एज अ होल स्टडी की जाती है. तो इनके कहने का मतलब यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक में आप जो स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो ये हमें इंडिविजुअल की कंडीशन के बारे में पता चलेगा, पूरी इकोनॉमी के बारे में नहीं पता चलेगा. सो मैक्रो इकोनॉमिक में हमें पूरी पिक्चर इकोनॉमी की क्लियर होती है. तो यहाँ पे ये भी एजम्पशन, ये भी एक लिमिटेशन माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक का, कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक से लाई गई जो स्टडी है उसका जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर नहीं निकलता. बिकॉज हमें जो इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है वो एज अ होल देखनी है, वो इंडिविजुअल एलिमेंट की नहीं देखनी है. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर.